नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही ठीक होगा और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। अपने इतिहास में एक क्लास मैंने पहले ली थी, राजपूतों की उत्पत्ति। इसके बाद अपन बात करेंगे आज मेवाड़ का जो राजवंश है, गुहिल राजवंश। ठीक है, इसके बारे में इसका फाउंडर कौन था, ये शुरू कैसे हुआ और इसके जो थे शासक वो कहाँ से आए, किसके इनके पूर्वज कौन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट राजवंश है और मान के चलो कि राजस्थान लेवल की जितनी भी भर्ती होती है उनमें से जीके में एक क्वेश्चन तो इस राजवंश से आता है। और आज जानने के लिए जरूरी भी है कि जब भी हम सुनते हैं, एक नहीं किसी भी आप देखोगे राजवंश में, तो मुश्किल से एक दो प्रतापी राजा उस राजवंश में होते हैं। परंतु यदि अपन मेवाड़ के वंश के बारे में नजर डाले तो एक से बढ़ के एक राजा उस वंश में हुए हैं। और कभी कभी तो इनके बारे में सुनते हैं तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कोई हार्ड मास का पुतला कभी इस धरती पे, इस लोक पे रहा होगा। कि अकबर जिस महाराणा प्रताप को पूरे हिंदुस्तान का आधा बादशाह स्वीकार करता है, यदि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले तो भी महाराणा प्रताप मना कर देते हैं कि वो अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। और एक साइड है आज के अपने एमएलए मंत्री, जिनको यदि 1-2 करोड़ रुपए दे तो वो अपना पार्टी, वादा, जमीर सब चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इन महापुरुषों के बारे में जानना और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी नहीं, लेकिन अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए इन्होंने बहुत सर कटाए, बलिदान दिए। ठीक है, बात करते हैं गुल राजवंश की। मेवाड़ का राजवंश है और इसने 566 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक शासन किया और एक ही जगह एक स्थायी राज्य पे राज करने वाला दुनिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है। इससे लंबा एक समय में किसी अन्य राजवंश ने शासन नहीं किया। आप भी देख लो, कम से कम काफी लंबी अवधि तक शासन किया। ठीक है, ये गुहिल कहाँ से आए तो इसके बारे में भी विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विभिन्न मत है। बात करते हैं अपन अबुल फजल, जो अकबर के दरबारी थे। अकबर के दरबारी लेखक थे अबुल फजल। उनके अनुसार मेवाड़ के जो शासक थे वो ईरान के बादशाह नौशरवा आदिल की संतान थे। अबुल फजल कहे कि भाई जो आपने मेवाड़ का जो राजा है वह ईरान का बादशाह जो नौशरवा आदिल शाह थे उसकी संतान है। ठीक है, तो लेकिन ये कथन किसी प्रकार से मान्य नहीं माना जाता है, क्योंकि ईरान का और मेवाड़ का कोई संबंध नहीं है। तो ये नौशरवा आदिल शाह वाला जो कथन है तो अबुल फजल देता है, लेकिन ये मान्य नहीं है। सर्वाधिक मान्य कथन है कर्नल टोड के। कर्नल टोड जो राजस्थानी हिस्ट्री का पितामह कहा जाता है, उनके अनुसार गुहिल द्वितीय जो मेवाड़ राजवंश का फाउंडर था, जो संस्थापक था, वो वल्लभी के राजा शिलादित्य व रानी पुष्पावती का संतान था। ठीक है, कर्नल टोड ये मत देता है। डॉक्टर भंडारकर ने आहड़ के शिलालेख के अनुसार गुहिलों को आनंदपुर के ब्राह्मणों की संतान बताया। यानी जो इतिहासकार है डॉक्टर भंडारकर, उन्होंने आहड़ शिलालेख के आधार पर लिखा है कि जो गुहिल थे वो आनंदपुर जो सिटी थी उसके ब्राह्मणों की संतानें हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मेन मेन चीजें बता देता हूँ। गुहिल राजवंश की कुल 24 शाखाएं हैं। मैंने कल बताया था कि राजपूतों की 36 शाखाएं हैं और गुहिलों की 24 शाखाएं हैं। आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि गुहिल जो राजवंश था मेवाड़ का, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बलिदान दिया है। 24 घंटे तैयार रहे, चाहे वो 1303 हो या फिर हल्दीघाटी का युद्ध हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि 24 शाखाएं हैं जो विभिन्न जगह गुहिल राजवंश की है। ठीक है, इनका फाउंडर का नाम है गुहिलादित्य। यानी गुहिलादित्य नामक जो व्यक्ति था, उन्होंने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की है। 566 ईस्वी में की है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 566 ईस्वी में। ठीक है, गुहिलादित्य के पिता का नाम था शिलादित्य, माता का नाम था पुष्पावती और पालन विजयादित्य नामक ब्राह्मण ने किया। इनकी राजधानी, जो प्रथम गुहिलों की राजधानी थी, वो नागदा थी। और अंतिम बात है कि गुहिलादित्य को गुहिल राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई किताबी लैंग्वेज। मैं आपको वास्तविक रूप से अब बता देता हूं कि जो गुहिल है, जिनका राज मेवाड़ राजवंश पे रहा है, वो गुजरात के वल्लभी शहर से था। और वहां का एक राजा था शिलादित्य और उनकी पत्नी थी पुष्पावती। ठीक है, पुष्पावती की मन्नत मांगी हुई थी कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं जो अम्बे माता है उनकी पूजा करूंगी और वहां पे मंदिर में जाके आऊंगी नागदा में। ठीक है, जब वो गर्भवती हुई थी पुष्पावती, तो वो मन्नत जो मांगी हुई थी उसको पूरा करने के लिए अंबा माता के मंदिर यहाँ नागदा आई। पीछे से
उनके राज्य वल्लभी पे किसी ने आक्रमण किया और उनके पति को युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जब नागदा में पुष्पावती माता अम्बे के दर्शन कर रही थी, तब उनको ये समाचार प्राप्त होता कि आपका राज्य उजड़ चुका है, आपके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब आपके पीछे कोई नहीं बचा है परिवार में। तब पुष्पावती कहती है कि पहले जैसे परंपराएं थी कि यदि मेरे पति वीरगति को प्राप्त हो गए तो मुझे भी अब इस संसार में नहीं रहना है, क्योंकि देखो पहले कितनी पतिव्रता नारियां थी, आजकल तो 1 मिनट भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम सती हो जाते हैं, लेकिन वहां जो मंदिर में ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि महारानी आप अभी गर्भवती है और गर्भवती अवस्था में आप सती नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसा कहने के कारण वो कुछ दिन रुकी। उसके 15 दिन बाद में उनके गुहिलादित्य नामक पुत्र का जन्म हुआ, और जब पुत्र का जन्म हुआ तो वहां पास में एक विजयादित्य नामक ब्राह्मण का नाम याद रखना, विजयादित्य नामक ब्राह्मण वहां पास में ही था। पुष्पावती ने वो पुत्र एक कपड़े में लपेट के विजयादित्य को संभलाया। विजयादित्य ने सोचा कि महारानी हमें कोई दान दक्षिणा दे रही है, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब विजयादित्य ने कपड़ा हटा के देखा तो उसमें एक छोटा सा नन्हा सा बालक था। तो विजयादित्य ने कहा कि महारानी मुझे आपने पाप का भागीदार बना दिया, मैं ये पाप अपने सर पे नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी की हत्या नहीं करते और आपका बेटा तो क्षत्रिय है, जरूर ये बड़ा होकर क्षत्रिय खून है तो ये लड़ेगा और कई युद्ध लड़ेगा और हत्याएं करेगा, तो इस प्रकार से तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। तब रानी पुष्पावती ने कहा था कि ब्राह्मण देवता आप नाराज ना हो, आप बिल्कुल भी डरे मत, ये जो मेरी संतान है गुहिलादित्य, ये आने वाली 10 पीढ़ियों तक, 10 पुश्तों तक आपके धर्म का, ब्राह्मण धर्म का पालन करेगी और किसी भी प्रकार की हत्याएं, युद्ध और वगैरह नहीं लड़ेगी। तो ये कहने के बाद विजयादित्य ने उस बालक को स्वीकार किया था, उसका पालन पोषण किया था। बड़ा होके गुहिलादित्य ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था और गुहिल राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। ये वास्तविक बातें हैं जो मैंने मुंह से बोल के आपको समझा दिए। बाकी आगे भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा, जैसे जैसे इंटरेस्टिंग तरीके से हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ट्रिक के तरीके से। आप साथ बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।